इस त्रिकोणमितीय टेबल को आसानी से कैसे याद रखें? इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप खुद के दम पर इस टेबल को लिख पाएंगे। एक बार जब आप टेबल को स्वयं लिखते हैं तो यह टेबल आपकी मेमोरी में स्थायी रूप से बस जाएगा। तब आप चाह कर भी नहीं भूल सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगले कुछ मिनटों के लिए वीडियो पर कंसंट्रेट करें। सबसे पहले टेबल को बनाना है। याद रहे इसमें 7 पंक्तियों होने चाहिए, क्योंकि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है और एक अतिरिक्त है, और 6 स्तंभों बनाने होंगे। फिर पहले कॉलम के पहला बक्से को छोड़कर दूसरे बक्सों से साइन, कोसाइन, ट्यानजेंट, कोट्यानजेंट, सेकंड, कोसेकंड आदि को इसी क्रम में एक के बाद एक लिखते जाए। उनकी क्रम को याद रखें, यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आपको लगता है कि यह क्रम याद नहीं रहेगा? तो इसका भी तरकीब है। इस क्रम को कैसे याद किया जाए? ठीक है, ध्यान रखें कि आप क्या करने जा रहे हैं। आप सेकंडों में टेबल का अनुकरण करने जा रहे हैं, जिसे अंग्रेजी में बताया तो यह आएगा सिमुलेटेड दी टेबल इन सेकंड्स। सिमुलेटेड साइन देता है, टेबल चांद देती है, और सेकंड सेक को इंगित करता है। फिर उनके प्रत्येक के बाद उनके प्रत्येक के पूरक अनुपात या को रेशियो को रखें। अर्थात साइन के बाद इसका पूरक अनुपात यानी को रेशियो कोसाइन है। ट्यानजेंट के बाद इसका पूरक अनुपात यानी को रेशियो कोट्यानजेंट जगह लेता है, और सेक के बाद उसका को रेशियो आता है कोसेक। इस प्रकार यह याद रखना आसान है ना? इसके बाद पहली पंक्ति को भरना है। पहला बॉक्स को छोड़ दें और दूसरे बॉक्स से शुरू करें। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री एक के बाद एक करके लिखते रहें। इसका क्रम तो याद रहेगा, क्योंकि यह छोटा एंगल से बड़ा एंगल तक होगा। ओके, सब कुछ ठीक लगता है। अब बाकी बॉक्सों को भरना होगा। अब दूसरी पंक्ति में सभी खाली बॉक्स को एक वर्गमूल चिन्ह यानी स्क्वायर रूट प्रतीक से भरें। उसके बाद हर स्क्वायर रूट प्रतीक के अंदर एक डैश्ड लाइन डाल दीजिए। इस डैश्ड लाइनों के ऊपर और फिर नीचे संख्याओं से भरना है। हम किस कोण से शुरू कर रहे हैं? हाँ, हम 0 डिग्री से शुरू कर रहे हैं, है ना? इसलिए 0 डिग्री वाले बॉक्स में डैश्ड लाइन के ऊपर 0 डालें। फिर बाद के बॉक्स में क्रमशः 1, 2, 3, 4 डालना शुरू करें। इस प्रकार हमने 0 से 4 तक क्रमिक रूप से रखा है। अब डैश्ड लाइनों के नीचे वाली संख्या को डालने होंगे। यहाँ इस क्रम में आखिरी संख्या कितना लिखा गया था? हाँ, हमने 4 पर समाप्त किया था। इसलिए इस पंक्ति में सभी बॉक्सों में डैश्ड लाइनों के नीचे 4 डालें। फिर बक्से में प्रत्येक आइटम को सरल करें। साइन 0 डिग्री के लिए √0/4 से हमें मिलेगा 0। साइन 30 डिग्री के लिए √1/4 से हमें मिलेगा हाफ। साइन 45 डिग्री के लिए √2/4 से हमें मिलेगा 1/√2। साइन 60 डिग्री के लिए √3/4 से हमें मिलेगा √3/2। साइन 90 डिग्री के लिए √4/4 से हमें मिलेगा 1। इस प्रकार हमने सफलतापूर्वक साइन के मूल्यों को पाया है। अब हम कोस के संगत मानों का पता लगाएंगे। ऐसा करने के लिए बस साइन के सभी मानों को रखें, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। इस प्रकार साइन 0 डिग्री मान को कोस 90 डिग्री के बॉक्स में रखें। साइन 30 डिग्री के मान को कोस 60 डिग्री वाले बॉक्स में रखें। साइन 45 डिग्री के मान को कोस 45 डिग्री के बॉक्स में रखें। साइन 60 डिग्री के मान लेकर कोस 30 डिग्री के बॉक्स में रखें। और अंत में साइन 90 डिग्री के मान लेकर कोस 0 डिग्री के बॉक्स में रखें। इस प्रकार हमें कोस के सभी कोणों के मान मिलते हैं। यहाँ एक जरूरी ट्रिक याद रखिए। साइन और कोसाइन के बीच ये जो अदला बदली अपने देखा, न केवल साइन और कोसाइन इस विशेष संबंध के अधिकारी हैं। तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात जिनके नाम उपसर्ग को से शुरू होते हैं, वे सभी इस नियम को मानते हैं। इसे पूरक संबंध यानी कंप्लीमेंट्री रिलेशनशिप कहा जाता है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में 3 नाम यूनिक हैं। वे साइन, ट्यान और सेक हैं।
और इन तीनों के नाम के आगे एक को उपसर्ग जोड़कर बाकी तीन कोणानुपात मिल सकता है। इन तीनों का नाम कोसाइन, कोट्यान और कोसेक है। इस प्रकार साइन का पूरक कोसाइन या कोस, ट्यांजेंट का पूरक अनुपात कोट्यांजेंट या कॉट, सेकंड का पूरक कोसेकेंट या कोसेक या सीएससी। हमने इसे साइन और कोसाइन के लिए इस्तेमाल किया है और बाद में इस ट्यूटोरियल में कोट्यांजेंट और कोसेकेंट के लिए इसका उपयोग करेंगे। ट्यान के मानों को खोजने के लिए ध्यान दें कि ट्यान का मान साइन बाय कोसाइन के बराबर है। इसलिए प्रत्येक कॉलम में कोस मानों द्वारा साइन मान विभाजित करें और संगत ट्यान मान प्राप्त करें। पहले कॉलम में 0 विभाजित 1 0 देता है। दूसरे कॉलम में 1/2 को √3/2 से विभाजित कर 1/√3 आता है। तीसरे कॉलम में 1/√2 को 1/√2 द्वारा विभाजित किया जाए तो 1 मिलता है। चौथे कॉलम में √3/2 को अर्ध से विभाजित करके √3 मिलता है। अंतिम कॉलम में ट्यान 90 डिग्री का मान अनंत या अपरिभाषित है, चूंकि 0 से विभाजित कोई भी संख्या अनंत होता है। अब तक आधा काम संपन्न हुआ। चूंकि कॉट ट्यान का कंप्लीमेंट्री अनुपात है, इसलिए हमें इस पंक्ति में ट्यान मानों को रिवर्स ऑर्डर में डालने होंगे। इस प्रकार ट्यान 0 डिग्री कॉट 90 डिग्री का मान है, ट्यान 30 डिग्री कॉट 60 डिग्री का मान है, ट्यान 45 डिग्री का मान कॉट 45 डिग्री का बराबर है, ट्यान 60 डिग्री कॉट 30 डिग्री का मान है, ट्यान 90 डिग्री का मान कॉट 0 डिग्री का समान है। इस प्रकार हमें कॉट के मूल्य मिलते हैं। इसके अलावा हम जानते हैं कि सेक का वैल्यू 1/कोस के बराबर है, यानी सेक और कोस का रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है। इसलिए प्रत्येक कॉलम में 1/कोस मानों के साथ बॉक्स भरें और सरलीकरण करें। सरलीकरण पर हम प्राप्त करते हैं सेकंड 0 डिग्री के लिए 1/1 इक्वल्स 1 है। यह सेक 0 डिग्री के बराबर है। सेक 30 डिग्री के लिए 1/√3/2 के लिए हमें मिलेगा 2/√3। सेक 45 डिग्री के लिए 1/1/√2 हमें √2 देता है। सेक 60 डिग्री के लिए 1/2 के बराबर है। सेक 90 डिग्री के लिए 1/0 इंफिनिटी होता है। अंत में क्योंकि कोसेक सेकंड का पूरक अनुपात है, इसलिए सेकंड का वैल्यू को कोसेक के रो में रखें, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। कोसेक 90 डिग्री के लिए सेक 0 डिग्री के मान को कोसेक 90 डिग्री वाले बॉक्स में डालें। कोसेक 60 डिग्री के लिए सेक 30 डिग्री के मान को कोसेक 60 डिग्री वाले बॉक्स में डालें। कोसेक 45 डिग्री के लिए सेक 45 डिग्री के मान को कोसेक 45 डिग्री वाले बॉक्स में डालें। कोसेक 30 डिग्री के लिए सेक 60 डिग्री के मान को कोसेक 30 डिग्री वाले बॉक्स में डालें। कोसेक 0 डिग्री के लिए सेक 90 डिग्री के मान को कोसेक 0 डिग्री वाले बॉक्स में डालें। कूल, हमने यह कर दिया। अब आपकी बारी है। कम से कम एक बार अपने फोन के बिना एक्सरसाइज बुक में पूरी प्रक्रिया प्रैक्टिस करें। एक बार जब आप अपनी एक्सरसाइज बुक पर टेबल का निर्माण करते हैं तो आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। कमेंट बॉक्स पर हमें सूचित करें अगर यह आपकी मददगार बना या नहीं।